जय हिंद दोस्तों। 1857 की क्रांति के चैप्टर को आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि क्या 1857 की क्रांति एक सुनियोजित क्रांति थी? दोस्तों, इस बारे में हमें कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। विद्रोह के पूर्व किसी भी प्रकार की योजना या संगठन का भले ही अभाव रहा हो, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्रोह शुरू होते ही विद्रोहियों ने संगठन बनाने की कोशिश की। दिल्ली पर कब्जा होते ही आसपास के सभी राज्यों जैसे राजस्थान के शासकों को चिट्ठी भेजकर उनका समर्थन लिया गया। उन्हें हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया। दिल्ली में एक प्रशासनिक अधिकरण बनाया गया जिसके अध्यक्ष बख्त खां थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना। बख्त खां को क्या बनाया गया? प्रशासनिक अधिकरण का अध्यक्ष। और यह प्रशासनिक अधिकरण सम्राट के नाम पर राजकाज चलाता था। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, याद रखना कि प्रशासनिक अधिकरण का अध्यक्ष है बख्त खां और वह सम्राट के नाम पर राजकाज चलाता था। सभी विद्रोही नेता बादशाह को सम्राट मानते थे और उन्हीं के नाम पर 10 सिक्के ढाले गए। उन्हीं के नाम पर आदेश भी जारी किए गए। बरेली के खान बहादुर खां मुगल सम्राट के नाम पर प्रशासन चला रहे थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आपको याद रखना है। विद्रोही चाहे मेरठ के हों, कानपुर के हों, झांसी के हों, लेकिन उनकी सबसे पहली प्रतिक्रिया दिल्ली जाने की होती थी, क्योंकि दिल्ली उस समय 1857 क्रांति का केंद्र था और हाथ में आई हुई ताकत को बनाए रखने के लिए विद्रोही संगठन या राजनीतिक संस्था के बारे में सोच रहे थे। एक साल से ज्यादा समय तक विद्रोहियों ने भारी कठिनाइयों के बावजूद अपना संघर्ष वीरतापूर्वक जारी रखा। नए हथियार और गोला बारूद की कमी के कारण 1857 की क्रांति में विद्रोहियों को असफलता का सामना करना पड़ा। दोस्तों, अब आती है 1857 की क्रांति क्यों सफल नहीं हुई। तो विद्रोहियों के पास आधुनिक हथियार और गोला बारूद नहीं थे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार के पास आधुनिकतम अस्त्र शस्त्र थे। 1857 की क्रांति यद्यपि विद्रोहियों को जनसाधारण की सहानुभूति मिल रही थी, लेकिन पूरा देश उनके साथ नहीं था। ये भी एक महत्वपूर्ण असफलता का कारण है। व्यापारी, पढ़े लिखे लोग और भारतीय शासक न केवल शिक्षित वर्ग ब्रिटिश सरकार के साथ खड़े थे। मतलब व्यापारी और पढ़े लिखे लोग और भारतीय शासक न केवल उनसे असंतुष्ट थे, बल्कि अंग्रेजों की सक्रिय मदद कर रहे थे। ये भी एक महत्वपूर्ण असफलता का कारण है। वहीं दूसरी ओर देखते हैं, सच तो ये है कि झांसी की रानी, कुंवर सिंह और मौलवी अहमदुल्ला जैसे कुछ एक सम्मानीय अपवाद को छोड़कर विद्रोहियों को अपने खास नेता से मदद नहीं मिल रही थी। उनमें से अधिकांश इस विद्रोह को महत्व को नहीं समझ पा रहे थे। एग्जाम्पल के तौर से बहादुर शाह और उनकी बेगम जीनत महल को विद्रोहियों पर भरोसा नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चीज विद्रोहियों को एक सूत्र में बांध रही थी, वह थी विदेशी हुकूमत के प्रति घृणा। लेकिन दोस्तों, असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि 1857 की क्रांति के समय विद्रोहियों का कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं था। इंपॉर्टेंट है, आप कुछ को ध्यान रखेंगे कि विद्रोहियों के पास कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं था। इनके पास कोई भविष्य का नक्शा नहीं था। वे सब अपने अतीत के कैदी थे और मूलतः अपने विशेष अधिकारों की प्राप्ति के लिए लड़ रहे थे। यह भी एक महत्वपूर्ण असफलता का
कारण था। दोस्तों नेक्स्ट आता है, जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि सबसे पहले दिल्ली का पतन हुआ। कब पतन हुआ? इंपॉर्टेंट है, कब पतन हुआ? दोस्तों 20 सितंबर 1857 को सबसे पहले दिल्ली पर कब्जा हो गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना, सबसे पहले दिल्ली का पतन हुआ 20 सितंबर 1857 को। और एक लंबी और घमासान लड़ाई के बाद हुमायूं के मकबरे से, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, हुमायूं के मकबरे से शरण लिए हुए बहादुर शाह को पकड़ लिया गया और रंगून भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट, दोनों फैक्ट्स कि बहादुर शाह जफर को कहाँ से पकड़ा? हुमायूं के मकबरे से। और कहाँ भेज दिया? रंगून भेज दिया, रंगून। और इसी रंगून में, यहीं पर 1862 में, 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। अब क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा ऐसा मुगल सम्राट है जो 1857 की क्रांति का नेता है, जिसकी मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो आंसर है रंगून हुई। आंसर है बहादुर शाह सेकंड जफर। वही दोस्तों झांसी की रानी मर्दानगी के साथ अंत तक लक्ष्य पर अटल रही और युद्ध क्षेत्र में लड़ते लड़ते 17 जून 1858 को उनकी मृत्यु हुई। हीरोज ने कहा, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और एक स्टेटमेंट है जो अक्सर पूछा जाता है। हीरोज ने क्या कहा? यहां वह औरत सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा गया है कि वह एकमात्र मर्द थी जो यहां पर सोई हुई है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नाना साहब ने समर्पण करने से इनकार कर दिया और वे 1859 में नेपाल चले गए। तो नेपाल जाने वाले लोग कौन थे? आप इसको ध्यान रखेंगे। नेपाल जाने वाले सबसे पहले नाना साहब, नंबर 2 बेगम हजरत महल, और तीसरे हैं खान बहादुर। तो 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो नेपाल चले गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं। तात्या टोपे ने अपनी इकाई के साथ अप्रैल 1859 तक गुरिल्ला लड़ाई सफलतापूर्वक जारी रखी, लेकिन एक जमींदार ने उनके साथ धोखा किया और अंग्रेजों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा 1857 की क्रांति का नेता है जिसको उनके ही दोस्त ने धोखा देकर अंग्रेजों से मौत के घाट उतरवा दिया? तो आंसर है तात्या टोपे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो इस तरह हम देखते हैं उस सबसे बड़ी चुनौती का अंत हो गया जो ब्रिटिश साम्राज्य बाद को भारत में झेलनी पड़ी। चूंकि विद्रोहियों को सफलता नहीं मिली, लेकिन उनके बारे में सिर्फ अनुमान ही किया जा सकता है कि अगर वे सफल होते तो इतिहास की दिशा क्या होता यदि उन्होंने इतिहास की धारा के विपरीत दिशा में मोड़ दिया होता। पुरानी परंपरावादी या पुरानी सामंती व्यवस्था को एक नई ताकत के साथ पुनः स्थापित किया जाता। यहाँ पर यह विचार करने की जरूरत नहीं है। हालांकि इतना तो कहा ही जा सकता है कि उनकी तमाम सीमाओं और दुर्बलताओं के बावजूद उनके सामने एकमात्र विकल्प यह नहीं था। विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने की उनकी कोशिश एक देशभक्तिपूर्ण
और इसलिए प्रगतिशील कार्यवाही थी। यदि किसी ऐतिहासिक घटना का महत्व किसी तत्कालिक उपलब्धियों तक ही सीमित नहीं होता तो 1857 का विद्रोह भी महज एक ऐतिहासिक ट्रेजेडी नहीं थी। दोस्तों, हमने अभी आपकी 1857 की क्रांति की असफलताओं के बारे में देखा, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण सफलता भी थी। इसमें सफलता 1857 की क्रांति की सफलता सबसे महत्वपूर्ण थी हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता इसकी सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आप इस अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।